नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी क्लास होने वाली है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में और आए दिन कंपटीशन में यहां से प्रश्न बन जाता है। तो बिना समय गंवाए चलिए क्लास शुरू किया जाए। देखा जाए, टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के भौगोलिक उपनाम। मुंबई एक शहर है, आप देखे होंगे महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और इस मुंबई शहर को हम किस किस नामों से जानते हैं? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस से ही मुंबई ही पहुंचा था पहली बार, और इसे ही भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है, और अगर आप याद कर पाए तो मुंबई में शिवाजी हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में ही स्थित है। ये चारों नाम मुंबई के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बना हुआ है। बेंगलुरु को देखा जाए, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं, ये एक पार्ट में है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन लगा लीजिएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स नगर कहा जाता है बेंगलुरु को, भारत का उद्यान कहा जाता है, और अगर आपको याद हो तो बेंगलुरु में ही कैंपे गोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ये भारत के 2 शहर हैं और 2 शहरों के भौगोलिक उपनाम है। अगली क्लास देखी जाए, कोलकाता। जो अगला शहर है वो कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता को क्या हम बोलते हैं? अगर याद हो, डायमंड हार्बर शहर के नाम से जानते हैं। महलों का शहर कहा जाता है किसे? कोलकाता को। कोलकाता को ही भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। और अगर याद हो तो मैंने अभी आपको बताया, भारत का हॉलीवुड किसे बोलते हैं? भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ये भारत का हॉलीवुड मुंबई शहर को कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? यहीं पर है, कोलकाता में ही। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बना हुआ है। अहमदाबाद शहर जो गुजरात में पड़ता है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत की भारत का बोस्टन कहा जाता है, ये भारत की नहीं होगा, भारत का बोस्टन होगा। भारत का बोस्टन कहा जाता है। पंजाब के अमृतसर शहर को क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल पंजाब में ही है। और इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, किसे? पंजाब के अमृतसर को। अगला शहर क्या कह रहा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, इसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है, क्योंकि जमशेदपुर अपने यहाँ पर लोहे खदानों के लिए बहुत फेमस है। मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, इसे कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। पर्वतों की रानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में कई बार ये प्रश्न बना हुआ है कि पर्वतों की रानी किसे बोलते हैं? तो मैसूर को कहा जाता है। देहरादून उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून ही है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि देहरादून को हम क्या बोलते हैं? लीची नगर के नाम से जानते हैं, वन नगर के नाम से देहरादून को जानते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले वन अनुसंधान कहां पर है, चूंकि अगला टॉपिक यही होने वाला है, तो वन अनुसंधान भी आपका देहरादून में ही स्थित है। अगले शहर पर चला जाए, अगला शहर क्या कह रहा है? कानपुर। कानपुर के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा किस शहर में है? तो वो कानपुर में है, जिस वजह से इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है जयपुर। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आप याद रखेंगे, पेपर में प्रश्न बना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, या कभी कभी इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं, गुलाबी शहर। आप इसे इंग्लिश में जाएंगे तो पिंक सिटी के नाम से पाएंगे। इसे ही जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। और याद रखेंगे, जब बात करें पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं? पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस हम कोच्चि को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कोच्चि को बोला जाता है पूर्व का वेनिस। भारत का पेरिस शहर किस राज्य को, किस शहर को कहा जाता है? जयपुर। भारत का पेरिस शहर किस शहर को बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर
श्रीनगर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है इसे झीलों का नगर कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। और अगला शहर क्या कह रहा है एक बार देखा जाए। अगले शहर में ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि ईश्वर का निवास स्थान कहां पर है, तो प्रयागराज में। 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं, पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों की भूमि। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। आगे चलकर आप पानीपत के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। पूर्व का वेनिस, याद रखिएगा ये पानीपत नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, कोच्चि को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को बोलते हैं। गुलाबी शहर जयपुर को बोला जाता है, अभी आप जस्ट पीछे पड़े हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जानते हैं, पुणे को जानते हैं जो महाराष्ट्र में पड़ता है। झीलों के नगर के नाम से आप किसे जानते हैं, श्रीनगर को। और पीछे आप पढ़े हैं कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। और फलो उद्यान का स्वर्ग किसे बोलते हैं, सिक्किम को। याद रखिएगा ये जलो उद्यान हो गया, ये जलो उद्यान नहीं है, ये फलो उद्यान। में इतना काट कर यहां लिख दो, फलो उद्यान का शहर, फलो उद्यान का शहर किसे बोलते हैं, तो फलो उद्यान का शहर बोला जाता है सिक्किम। फलो उद्यान का शहर किसे बोलते हैं, सिक्किम को। और भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में रहती है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला क्या, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका किसे बोलते हैं, तो नेतरहाट को बोलते हैं। भारत का डेट्रायट शहर किसे बोला जाता है, पृथमपुरा को बोला जाता है। साल्ट सिटी यानी नमक प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं, गुजरात को। लेकिन आपसे बात करें सोया प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं, मध्य प्रदेश को। एक्चुअली बच्चों को इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इन दोनों में आप इन दोनों पर बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। साल्ट सिटी मतलब सबसे ज्यादा नमक किस राज्य में बनता है, तो गुजरात में बनता है। और सोया प्रदेश का मतलब सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां है, तो मध्य प्रदेश में, जिस वजह से इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। मलय का देश किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे कर्नाटक को बोला जाता है। मलय का देश किसे बोलते हैं, कर्नाटक को। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, साबरमती। बात करें दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। याद रखिएगा कभी कभी साबरमती ना सही होकर दूसरा ऑप्शन में होता है, पर जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को उठाएंगे तो वहां पर साबरमती ही सही माना है। काली नदी के नाम से किसे जानते हैं, शारदा को जानते हैं। ब्लू माउंटेन भारत के किस पहाड़ी को कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगले पॉइंट पर चला जाए, एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय किसे बोलते हैं, अजमेर को बोलते हैं। सुरमा नगरी के नाम से किसे जानते हैं, बरेली को जानते हैं। खुशबुओं का शहर किसे बोलते हैं, कन्नौज को बोला जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखना, जिस प्रश्न पर मैं इंपॉर्टेंट शब्द लिख दूं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा यकीन रखेंगे। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, माउंट आबू पर्वत को कहा जाता है। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। त्योहारों का नगर किसे बोलते हैं, मदुरई को बोलते हैं। और नवाबों का शहर, ये तो हम लोग जानते हैं अपने लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। अगले पॉइंट पर चला जाए, रैलियों का नगर किसे बोला जाता है, दिल्ली। यानी सबसे ज्यादा रैली किस भारत के किस शहर में निकाली जाती है, सरकार के खिलाफ निकाली जाती है, तो नई दिल्ली में निकाली जाती है। अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं, कोच्चि को बोला जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। झीलों का नगर कश्मीर को बोलते हैं, भारत का स्वर्ग कश्मीर को बोलते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोलते हैं, मेघालय को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, कानपुर को। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी किसे बोला जाता है, कानपुर को ही बोला जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे बोला जाता है, वाराणसी को बोला जाता है। पेपर में कई बार प्रश्न बना हुआ है। धान की डलिया के नाम से किसे जानते हैं, छत्तीसगढ़ को जानते हैं। भारत का पेरिस किसे बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। और मेघों का घर किसे बोला जाता है, मेघालय को बोला जाता है। चूंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होती है, जिस वजह से इसे मेघों का घर बोला जाता है, मेघालय। अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
बगीचों का शहर किसे बोलते हैं? बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे बोलते हैं? श्रीनगर को बोलते हैं। पहाड़ों की नगरी किसे बोलते हैं? डूरंगपुर को बोला जाता है। पवित्र नदी गंगा, भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। और बिहार का शोक किसे बोलते हैं? कोसी नदी को। वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? दामोदर नदी को। और मेरी एक बात याद रखिएगा, ये बिहार का शोक कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट्टायम की दादी किसे बोलते हैं? मलयालम को बोलते हैं। और जुड़वा नगरी, ये जुड़वा नगरी है, जुड़वा नगरी के नाम से हम हैदराबाद और सिकंदराबाद को जानते हैं। फिर अगले पॉइंट पे चला जाए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ताला नगरी, ताला नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को पता होगा, अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को जानते हैं। पेठा नगरी बहुत फेमस है, अपने आगरा शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को बोलते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, अभी पीछे हम पढ़े। पवित्र नदी गंगा, और काली नदी किसे बोलते हैं? शारदा को बोलते हैं। और आज की एक छोटी सी क्लास, मुझे लगा आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना हुआ है, तो थोड़ा सा ये मान के चलिएगा कि इस तरह की छोटी छोटी क्लासें हमारे जीवन में काफी उपयोगी होने वाली हैं। और इस कंपटीशन की दौर में ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वरना तैयारी तो लाखों लोग करते हैं, जितनी फॉर्म निकाला जाता है सरकार के द्वारा उससे कई गुना तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, पर उनको नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी की सबको जरूरत है, नौकरी उसी को ही मिलेगी जो उसके लिए दृढ़ इच्छा संकल्प रखेगा, मेहनत करेगा और अपने नोट्स पर विश्वास रखेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आने वाले समय में कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, और मेरी जो भी क्लास होगी मैं आपको बता दूं, आप मेरी क्लास किस किस के लिए ले सकते हैं। आप एग्जाम आपके कई सारे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप मेरी क्लास किस किस के लिए ले सकते हैं। एग्जाम जैसे अभी हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है, यूपीपी पुलिस कांस्टेबल। यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, वो एक अलग बात है, जब वो आएगी तो उस पर चर्चा किया जाएगा। मेरी क्लास आप लेकर देखिए, हिस्ट्री स्टैटिक को मैं एक साथ लेकर चल रहा हूं। एक सिंगल क्वेश्चन इस 20-20 22-22 मिनट की जो भी क्लास होगी, एक सिंगल क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। आने वाले कुछ समय बाद यूपी पुलिस के बाद आपको पता होगा रेलवे की कई सारी वैकेंसियां हैं। रेलवे में जैसे टेक्नीशियन हो गई, एएलपी हो गई, इसका तो एग्जाम होने वाला है, एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया। आरपीएफ में कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई है, और किसकी वैकेंसी आई है? एसआई की वैकेंसी आई है। इसके अलावा थोड़ा सा और बात करें, आप एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी जिस सब्जेक्ट को मैं यहां पढ़ा दूं, आप उसकी प्रीवियस ईयर लगाकर देखिएगा, बड़ी ही ईमानदारी से आप उसके 99% सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे लेंगे। उसके लिए आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, क्लास में पढ़ाई हुई चीजें आपके टेबल पर नोट्स के रूप में होनी चाहिए, और सुबह आपको एक टारगेट सेट करना है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए इस तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। नहीं तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, तैयारी सभी करते हैं पर नौकरियां सबकी नहीं लगती। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद।